ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। और आज गुप्त नवरात्र का पहला दिन है और 15 जुलाई है। और आज के ही दिन हमारा जन्मदिन भी अंग्रेजी के आधार पे जो है आज का ही 15 जुलाई सन 1968 को हमारा जन्म हुआ था। और आज के कथा का प्रसंग है कि श्री सूर्यदेव की स्तुति है और उनके अष्टोत्तर शत नामों का वर्णन किया गया है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनियों ने कहा, हे भगवान, आप पुनः हमें सूर्यदेव से संबंध रखने वाले कथा को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, अस्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले महतत्व का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें ये 7 लोग प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों समुद्रों सहित पृथ्वी भी उसमें थी। उसी में मैं, विष्णु और महादेव भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे, परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदनंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तुति किया, प्रारंभ किया। तब भगवान, तुम सन आदि देव हो, ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो। संपूर्ण भूतों के आदिकर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवाधिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही चलता है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति, तुम ही वायु, तुम ही इंद्र, तुम ही सोम, तुम ही विश्वस्वान एवं तुम ही वरुण हो। तुम ही काल हो। सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संहर्ता, प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम ही हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं, नेत्र, मस्तक, मुख सब ओर हैं। तुम्हारे सहस्त्रों किरणें, सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र हैं। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और समस्त रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो। तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए। देवताओं ने कहना, हे प्रभु, आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसका ताप कोई सह नहीं सकता। अतः जगत के हित के लिए यह सबके सहने योग्य हो जाए। तब एवं मुस्त कहकर आदिकर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी, वर्षा करने लगे। तदनंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी, अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन, संपूर्ण पातकों को युक्त हो क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने पर मनुष्य सब पापों से तर जाता है। तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगलमय, पवित्रों में परम पवित्र, अतः विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं। मुनियों ने कहा, हे ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से यह इच्छा हो रही है कि भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने। आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं वह बताता हूँ, से सुनो। आदिदेवो श्री देवानां ऐश्वर्याशतमीश्वरः, आदिकर्ता भूतानां देवदेवो दिवाकरः, जीवनं सर्वभूतानां देवगंधर्व राक्षसां, मुनिकिन्नर सिद्धानां तथैवोर्गपक्षिणां, दीप्तिं प्रदीप्तिं दीपनं दिव्यं सर्वलोक प्रकाशकं,
दुनिरीक्षं सुरेन्द्राणां यद्रूपं तस्य ते नमः। वैद्यं वेदविदां नित्यं सर्वज्ञानसमन्वितं सर्वदेवादिदेवस्य यद्रूपं तस्य ते नमः। नमो नमः कारणकारणाय, नमो नमः पापविमोचनाय, नमो नमस्ते तिथिजार्दनाय, नमो नमः रोगविमोचनाय, नमो नमः स्वरप्रदाय, नमो नमः सर्वसुखप्रदाय, नमो नमः सर्वधनप्रदाय, नमो नमः सर्वमितप्रदाय। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले भगवान भास्कर के 100 नाम का अक्षर मैं आपको बता रहा हूँ, 108 नाम, उसे सुनो। ओम सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पुरुषाक सवितारवि गभीस्ति मानज कालो मृत्युधार्ता प्रभाकर पृथिव्याश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पति शुक्रो बुधोंकार एव च इंद्रो विश्वादीप्तांशु शुचि शौरी शनीश्वर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैष्णवो यमः वैद्युतो जठराश्वानीरेन्द्रस्तेजा सांपति धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहन कृतं तेत्रा द्वापरश्च काली सर्वापराश्रयः काला काष्ठा मुहूर्ताश्च क्षमायामस्तथा क्षणः संवत्सरोऽस्कश्च कालचक्रो विभावसु पुरुष शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्त सनातनः। ओम सूर्य अरिमा भृग त्वष्टा पूषा पोषक अर्क सविता रवि गभस्तिमान किरणों वाले अज अजन्मा काल मृत्यु धाता धारण करने वाले प्रभाकर प्रकाश का खोजना पृथ्वी आप तेजख आकाश वायु परायण सूर्य देने वाले सोम बृहस्पति शुक्र बुध अंगारक मंगल इंद्र विवस्वान दीप्तितु शुचि पवित्र शौर्य सूर्यपुत्र मनु शनिश्चर ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कंद कार्तिकेय वैश्रवण कुबेर यम वैद्युत बिजली में रहने वाले अग्नि जठर अग्नि इंद्र ईंधन में रहने वाले अग्नि तेज धर्मध्वज वेदकर्ता वेदांग वेद वाहन कृत सतयुग त्रेता द्वापर कलि सर्वापराश्रय कला काष्ठा मूर्त क्षमा छपा रात्रि याम प्रहर क्षण संवत्सर अश्वक कालचक्र विभावसु अग्नि पुरुष शाश्वत योगी अव्यक्ताव्यक्त सनातन कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमो नदु अंधकार को भगाने वाले वरुण सागर अंश शत्रु अंश जीमूत मेघ जीवन अरिहरा शत्रुओं का नाश करने वाले भूताश्रय भूप पति सर्वलोक नमस्कृत सृष्टा संवर्तक प्रलयकालीन अग्नि सर्वाष्ट्र लुलुभ निर्भूप अनंत कपिल भानु कामद कामनाओं को पूर्ण वाले सर्वतोमुख सब और मुख वाले जय विशाल वरद सर्वभूत निवेशित मन सुवर्ण गरुण भूताद व्यग्र चलने वाले प्राण धारक धर्मंत्री धूमकेतु आदिदेव आदित्य पुत्र द्वादशात्मक 12 रूपों वाले रवि दक्ष पिता माता पितामह स्वर्ग द्वार प्रजा द्वार मोक्ष द्वार त्रिविष्टम स्वर्ग देह कर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा भैत्रेय तथा करुणान्वित दयालु ये अमृत तेजस्वी एवं कीर्तन करने वाले योग भगवान सूर्य के 108 नाम अति सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देवश्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित भोगों को प्राप्त करके कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।